वेलकम करता हूँ फिर से और एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के वीडियो में। तो मैंने सोचा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम बाद में कर सकते हैं। उससे पहले हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम जो मन चाहे वो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चिंता मत करो, करवा दूंगा सब कुछ। और एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद अगर मुझे अचानक याद आता है कि और भी कुछ पढ़ाना और भी कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बाकी है तो मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि बाद में जाकर ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज ख़त्म ना कर पाए हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, अगर एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल है बी में, ओके, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है ये, मैथ करोगे और डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो नहीं होगा ना। राइट एंगल एट बी है, मतलब क्या कि बी जो है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ओके, बी इक्वल 90 डिग्री। ओके, ए बी का वैल्यू 24 है। अच्छा, मान लेते हैं ये ए है, ये सी है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर्स है और बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर्स है। ओके, तो गिवन लिख लो भाई, गिवन लिखो, हमेशा हमेशा गिवन लिखा करो। गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, ठीक है। डिटरमाइन साइन ए एंड कॉज ए। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें अभी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी चाहिए होगा, नहीं तो हम कॉज ए और साइन ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो पाइथागोरस का यूज़ कर लो भाई। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, AC square equal to BC square plus AB square। यहाँ से BC कितना है भाई? 7 का स्क्वायर और AB कितना है भाई? 24 का होल स्क्वायर। 49 प्लस 576 प्लस करो तो ये होगा 625। तो AC स्क्वायर का वैल्यू 625 है, देयरफॉर AC का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625, विच विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके अभी बोला है डिटरमाइन साइन ए कॉज ए। ओके, नाउ साइन ए कॉज ए, पहला रोमन 1 साइन ए। साइन ए मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी मुझे बताओ, अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, साइन ए है तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? तो 90 डिग्री तो ये है, इसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर किसका होगा? इसका ऑपोजिट वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला। तो परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC। BC कितना है भाई? 7 सेंटीमीटर है। AC कितना है भाई? 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर होने से आंसर होगा 7/25, ठीक है। और ये है हमारा आंसर। फिर पूछा गया है कॉज ए का वैल्यू, कॉज ए, ठीक है, रोमन 1 का ही क्वेश्चन है ये। कॉज ए, कॉज मतलब क्या? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अभी एंगल ए के रेस्पेक्ट पर बेस कौन है? एंगल ए के रेस्पेक्ट पे ये तो परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज था, तो ये बेस हो जाएगा भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 24/25, ठीक है। AB बाई AC, AB बाई AC मतलब 24
सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, कैंसिल। 24 डिवाइडेड बाय 25 इज द आंसर। ठीक है, अभी रोमन टू में क्या पूछा है? साइन सी कॉज सी। ओके, साइन सी कॉज सी, ये हो गया साइन सी। रोमन 2 का क्वेश्चन है साइन सी मतलब क्या? साइन का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी एंगल सी के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर होगा ये, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ये होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये होगा बेस। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज चाहिए, मतलब 24/25, मतलब AB/AC, AB/AC 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, और ये होगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, 24/25 होगा हमारा आंसर। अभी कॉज सी का वैल्यू निकालना है। कॉज का वैल्यू क्या था भाई? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा था? इस एंगल सी के रेस्पेक्ट पर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब क्या? 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब कि BC/AC, मतलब 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, यूनिट नहीं होता रेशियो का, यहाँ से होगा हमारा आंसर। तो कॉज सी का वैल्यू 7/25 होगा। ठीक है भाई, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? इन फिगर, अच्छा फिगर गिवन है भाई, फिगर गिवन है, ये रहा फिगर। ओके, ये है 90 डिग्रीज, ये Q है, ये R है, ये P है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला गिवन नहीं है, हमें पाइथागोरस का यूज़ करके निकालना पड़ेगा भाई। तो पूछा है कि फाइंड 10P माइनस कॉट R। ओके, उसके लिए मुझे 10P का वैल्यू निकालना पड़ेगा और कॉट R का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, पहले गिवन लिख लेते हैं भाई, गिवन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। गिवन PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर, यूजिंग PT। अभी PT क्या है भाई? PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, शॉर्टकट में लिख दिया भाई, समझ जाओ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? PR² इक्वल टू QR² प्लस PQ²। PR का वैल्यू कितना है? PR का वैल्यू 13² है। QR का वैल्यू नहीं पता तो ऐसे रख दो, प्लस PQ का वैल्यू कितना है? 12² है, ऐसे रख दो। अच्छा ऐसे नहीं, 12² का वैल्यू निकालो। 169 माइनस 12² 144 इक्वल टू QR²। ठीक है भाई, ये 12R² को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो ये हो जाएगा 25 आई गेस। हाँ जी हाँ, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू QR। ठीक है भाई, यहाँ से QR का वैल्यू हो जाता है 5 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू हो जाता है 5 सेंटीमीटर। अभी क्या निकालना है? 10P निकालना है, 10P। नाउ 10P मतलब 10 का फॉर्मूला क्या था भाई? परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी एंगल P के रेस्पेक्ट पर, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा इसका ऑपोजिट वाला साइड, ये 5 सेंटीमीटर, ये होगा परपेंडिकुलर, और बेस होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज है तो बेस होगा ये वाला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या? 5/12 मतलब QR बाई QP, QR बाय QP मतलब 5/5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर, यूनिट कैंसिल, तो 5/12 होगा। ठीक है, अभी क्या चाहिए? कॉट R चाहिए, कॉट R। कॉट का फॉर्मूला क्या था? कॉट का फॉर्मूला है
बी बाई पी मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, बेस बाई परपेंडिकुलर। अभी एंगल आर कौन है? ये है। इस पर इसके रेस्पेक्ट पर बेस कौन होगा? ये परपेंडिकुलर है 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सा होगा? बेस होगा ये वाला। तो बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब 5/12। अरे भाई ये भी 5/12। हाँ भाई, हो ही सकता है। तो ये होगा 5/12। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/12। ओके, अरे आंसर क्यों लिख रहा हूँ मैं? आंसर तो ये है नहीं। सॉरी, ये आंसर नहीं है। आंसर हमें ढूंढना है। देखो, अभी क्वेश्चन ने पूछा है देयर फॉर टेन पी को माइनस कर दो कॉट आर से। टेन पी का वैल्यू क्या है? 5/12 माइनस 5 कॉट आर का वैल्यू भी 5/12। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर होगा 0। ठीक है भाई, आंसर होगा 0। ठीक है, तो हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। अभी क्या चाहिए? अभी हमें क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। अगर गिवन लिख लो भाई, गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, और हमें फाइंड करना है कॉज ए और टेन ए का वैल्यू। ओके, तो कैसे करोगे? इम्प्लाइज साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो P/H बराबर 3/4। इसका मतलब क्या होगा? P बराबर 3 के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा और H बराबर 4 के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, और इसको मान लेते हैं K है। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हम पाइथागोरस यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बेस नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं? सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग PT पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के साथ। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 4K होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है? 3K होल स्क्वायर के बराबर। और बेस नहीं पता तो ऐसे रख दो भाई, B²। 4K स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर मतलब 9K स्क्वायर इक्वल टू B²। यहाँ से ये हो जाएगा, कितना होगा? माइनस करूँगा तो 7K स्क्वायर। ओके, 7K स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा किसके बराबर? B के बराबर। ठीक है, स्क्वायर को इस तरफ लाया। ठीक है, ओके, रूट ओवर होगा तो B का वैल्यू होगा √7K। K निकल जाएगा भाई रूट से, क्यों? बिकॉज K एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, K² एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से निकल जाएगा। लेकिन 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, ओके, तो B का वैल्यू मतलब बेस का वैल्यू √7K। ओके, तो अभी क्या फाइंड करना है? कॉज ए और टेन ए। ओके भाई, सिंपल है। कैसे? नाउ कॉज ए का फॉर्मूला क्या था? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? √7K, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4K। तो K कैंसिल, √7/4 इज द आंसर। ठीक है, और क्या फाइंड करने के लिए बोला? TAN का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 3K, बेस है √7K। काट दिया सब कुछ, तो बचा क्या? 3/√7। ये होगा आपका आंसर। ठीक है भाई, क्या टफ लग रहा है? नहीं लगेगा, बिकॉज टफ है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो भाई इतना इजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गिवन में क्या है? गिवन हमेशा लिखो। गिवन है कि अगर 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। ओके, ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? पहले 15 को, अभी 15 cot A के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस तरफ लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 8/15। 8/15 है ना। अभी cot A का फॉर्मूला क्या है? मतलब cot का फॉर्मूला क्या था भाई? बेस बाय परपेंडिकुलर।
कॉट का फॉर्मूला है बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/15। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेस इक्वल टू 8K और परपेंडिकुलर इक्वल टू 15K। ठीक है भाई, 15K। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं कैसे? पाइथागोरस का यूज़ करके, पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 8K स्क्वायर, 8K होल स्क्वायर प्लस 15K होल स्क्वायर, 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर प्लस करो तो हो जाता है 289K स्क्वायर। आई गेस इतना ही है ना? देखो रुको 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 9, हाँ भाई इतना ही है। तो एच स्क्वायर का वैल्यू है 289K स्क्वायर, तो देयर फॉर एच का वैल्यू हो जाएगा √289K स्क्वायर। क्या 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ। 17। क्या K स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ। तो 17K हो जाएगा। तो सारे के सारे वैल्यूज़ रूट से बाहर निकल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है ना? आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद। ठीक है, ओके। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल चुका है 17K। अभी क्या फाइंड करना है? साइन ए फाइंड करना है। लिखो भाई साइन ए का फॉर्मूला। नाउ साइन ए मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना है? 15K है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 17K है। के टाटा बाय कर देंगे तो रहेगा क्या? 15/17 इज द आंसर। ठीक है भाई, आंसर। और क्या फाइंड करने के लिए बोला? सेक ए फाइंड करने के लिए बोला। सेक ए का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज बाय बेस, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है भाई? 17K है और बेस कितना है भाई? 8K है। के टाटा है भाई, मतलब 17/8 इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें इस जगह पर हमें क्या करना है? इस जगह पर 15 को इस तरफ लेना है बस, और बाकी का प्रोसीजर तो सेम ही है भाई, है ना? ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, अगर गिवन में है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब सेक ए है, बाकी 5 टी रेशियोज मतलब ट्रिगो रेशियोज को निकालो भाई, वैल्यू निकालो। ओके भाई, अच्छा कैसे करोगे भाई? सिंपल फार्मूला है। सेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस बराबर 13/12। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 के साथ कोई कांस्टेंट और बेस इक्वल टू 12 के साथ एक कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई? परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब 13 का स्क्वायर, 13K का होल स्क्वायर, और बेस मतलब 12K का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर नहीं पता तो ऐसे रख दो। 13 का स्क्वायर 169K स्क्वायर माइनस ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, और K का होल स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। माइनस करो तो होता है कितना? 25K स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो रूट ओवर इस तरफ आ जाएगा, तो √25K स्क्वायर का वैल्यू बराबर होता है किसके साथ? P के साथ। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ, तो निकल जाएगा। K स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाता है 5K। अभी क्या फाइंड करना है? अदर ट्रिगो रेशियोज, मतलब सारे के सारे। ओके, सेक का उल्टा क्या होता है भाई? सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा, मतलब सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा का वैल्यू कितना है? 13/12 है, इसका उल्टा होगा कॉस थीटा का वैल्यू, मतलब 12/13 होगा। ओके, कॉस थीटा का वैल्यू होगा 12/13। लेकिन सिर्फ कॉस थीटा निकालने के लिए नहीं बोला है, सारे के सारे निकालने का बोला है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा?
साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 5k है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, तो k कैंसिल, मतलब 5/13, ये एक आंसर है, ये एक आंसर है। फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा, ये क्या होगा, साइन का उल्टा मतलब 13/5, ठीक है भाई। फिर क्या निकालना है भाई, टेन निकालना है, टेन निकालो तो कॉट में निकल जाएगा। टेन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 7 नहीं 5k और बेस है 12k, तो कैंसिल होकर 5/12 रहेगा, k कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी एक आंसर है। अभी टेन का उल्टा क्या था भाई, टेन का उल्टा हमें पता है कॉट थीटा है, मतलब टेन का उल्टा मतलब क्या, 5/12 का उल्टा मतलब 12/5 होगा, ठीक है भाई। इतना आसान है, बस उल्टा उल्टा कर दो आंसर आ जाता है भाई, है ना। तो मेनली हमें क्या निकालना था, मेनली हमें साइन निकालना था, टेन निकालना था, और बाकी का तो इनका उल्टा ही आ जाता है, इसका रेसिप्रोकल आता है। और कॉस थीटा क्या है, निकालना पड़ा क्या, नहीं निकालना पड़ा, बस ये सेक थीटा जो गिवन था क्वेश्चन में उसका उल्टा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और कॉज ए और कॉज बी बराबर है, तो हमें ये शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो कैसे करोगे बिटवा, बताता हूँ। गिवन कॉज ए बराबर कॉज बी, ओके। इसके लिए तो ट्राइंगल ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। इसको ए लिखो, इसको बी लिखो और इसको सी लिखो, अच्छा इसको सी लिखो, इसको बी लिखो, ठीक है भाई, इसको बी लिखो। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट पर, अच्छा रुको रुको रुको, पहले कॉज ए का वैल्यू निकाल लो। कॉज ए वजह कितना होता है भाई, कॉज ए होता है, अच्छा कॉज का फॉर्मूला क्या था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज बराबर, ये भी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल तो बराबर नहीं है ना, ओके। देखो कॉज ए बोला है, ए एंगल के रेस्पेक्ट पर बेस कौन सा होगा, अच्छा भाई पहले परपेंडिकुलर ये होगा, ये 90 का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा ये, तो बेस ये होगा ये ए सी, बेस ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी, ओके, ए सी बाई ए बी, ओके, ए सी बाई ए बी। और यहाँ पर अभी एंगल बी के रेस्पेक्ट पर बेस कौन होगा, अच्छा इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, 90 का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, और फिर ये बेस होगा जाएगा फिर, अच्छा बी सी बाई हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी बाई ए बी है ना, बी सी बाई ए बी। तो क्या देखने को मिला, ए सी बाई ए बी कॉज ए का वैल्यू और कॉज बी का वैल्यू बी सी बाई ए बी कैंसिल, तो ए बी कैंसिल के होने के बाद क्या होगा भाई, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, अच्छा ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, मतलब कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल। लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक आ रहा है, क्या कुछ रिकॉल कर रहे हो आप क्या, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है, इसमें ऑपोजिट ये वाले साइड इक्वल है, तो जब आइसोसेलेस बन ही गया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा भाई लिख लो भाई फिर, देयरफॉर ए सी मतलब कौन सा वाला एंगल, एंगल एंगल ए, और बी सी मतलब एंगल बी, बराबर हो गए, कैसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया भाई, अरे ये तो क्लास 9 में बहुत बार किया है आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होता है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल और इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है ना। इसका कॉन्वर्स क्या होता है, इसका कॉन्वर्स ये होता है कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड और इसका ऑपोजिट वाला साइड भी इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से हमने प्रूफ कर दिया भाई, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये तो भाई 4 लाइन का या फिर 3 लाइन का सम था, हाँ भाई 3 लाइन का ही था ये, ओके। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड, अच्छा वेरी गुड। अभी क्या करना है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं करवा पाऊँगा बिकॉज
मेरा एक इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी आ चुका है, तो फिर भी मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक करके जा रहा हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको प्रॉमिस करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दूँगा, बिकॉज भाई ट्रिगोनोमेट्री बहुत कुछ सीखने को है। तो चिंता मत करो, सीख जाओगे और मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगा इस वाले एक्सरसाइज को, चिंता नहीं करने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।